हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं, डाटा बदल बदल के, और हर एग्जाम में आते हैं। जिस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्रिक पूछी जाएगी। चलो देखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है, इफ 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सीकन थीटा। तो क्या करना है, क्या दिया हुआ है, 2 sin थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, ऐसे दिया गया ना। तो आपको पता है, कभी भी ऐसा समय है तो आपको अपनी किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको ब्रेक डाउन कर लेना है। या तो साइन को कोस में कन्वर्ट करो, चाहे कोस को साइन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, आइडेंटिटी को यूज करके। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो 2 sin थीटा प्लस 15, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। तो 2 sin थीटा प्लस 15 × 1 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7। देन इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 sin थीटा माइनस 15, सॉरी, प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का 7 जरा के माइनस का हो गया। तो आगे इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, -15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, है ना। और प्लस 15, ये -7, ये हो गया +8 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ गया, 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जीरो से माइनस कैंसल आउट हो गया। तो आगे क्या किया हमने, देखो। यहाँ पर एक्चुअली ये इक्वेशन बन गई है। इक्वेशन क्या बनी है, तो यहाँ पर मेरी एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे मेरी क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गई है। इसको मैंने क्या करना है, सोल्व। तो मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इक्वेशन क्या बनी है यहाँ पर, 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको याद हो तो ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 करके। तो इसको सोल्व करने के तरीके मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस में करवाए हैं। अगर आपने इसको सोल्व करने का तरीका नहीं देखा तो प्लीज़ देखो, पिछले वीडियोस को देखो। तो नहीं तो अगर आपको बेसिक्स पता है तो भी आपको ये बात पता होगा कि इसको चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो वेरियस मेथड है इसको सोल्व करने के। बट आपको मैंने सिंपली बताया है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 120 आ जाएगा। तो इसको ब्रेक डाउन करना है इसमें, 2 में। तो कैसे आएगा, 12 × 10, 120। 12 - 2 कितना हो गया, 2, सॉरी, 12 - 10। मैं हमेशा 2 लिख देता हूँ यहाँ पे। 12 - 10 क्या हो गया, 2। मतलब यहाँ पर इसमें ब्रेक डाउन हो गया। ये आपको फॉर्मूला कराया हुआ है मैंने, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सोल्व कर लिया। तो माइन हमने क्या लिखना है, इस -2, इसको -2 को ब्रेक डाउन करके लिख लेना है। कैसे लिखेंगे, -12 - 10, -12 माइनस, सॉरी, -12 प्लस 10, अगर ऐसे करेंगे ना तो -2 आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देना है ए से। डिवाइड कैसे कर देना है, 15 से। तो इस तरह मेरे को मेरे साइन की वैल्यू मिल गई है। साइन थीटा की दो वैल्यू आ गई। साइन, ओ सॉरी, अभी भी नहीं आई है। अभी क्या करना है, साइंस को रेसिप्रोकल कर देना है, साइन को उल्टा कर देना है। तो जो माइनस का था उसे प्लस हो जाना है, और जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। जो माइनस का था उसे प्लस में कर देना है, ये हो गया 12/15। और जो प्लस का था उसे माइनस कर देना है, 10/15। तो ये कैंसल आउट करके क्या हो गया, सॉरी, कैंसिल आउट करके हो गया 4/5। ये कैंसिल आउट करके क्या हो गया, 2/3, -2/3। क्या आपको ये चीज समझ लगी, इसको मैंने कैसे सोल्व किया। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने साइन की टू वैल्यूज फाइंड आउट की, साइन थीटा की। एक वैल्यू थी 4/5 और दूसरी वैल्यू है -2/3। अब ये कैसे फाइंड आउट किया है, इसको मैं कई बार समझा चुका हूँ आपको, अलग अलग क्वेश्चंस को कराने के क्रम में। अगर आपको फिर भी ये तरीका समझ नहीं आया तो आप अपने बेसिक तरीके, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, -b प्लस -b² -2ac अपॉन, सॉरी, 4ac/2a, ये फॉर्मूला यूज करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह आप साइन थीटा की वैल्यू यूज कर लो। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू 2 आई है, 4,4/5।
एंड -2, 3। तो हमने कौन सी पिक करनी है, हमने ये वाली करनी है कि ये वाली करनी है? तो हमने ये वाली करनी है, ये वाली नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इस वैल्यू में -2/3 है। कभी भी थीटा माइनस नहीं होता, कभी भी साइन की रेशियो की वैल्यू माइनस में नहीं होती। और वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है? tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सिका थीटा। tan थीटा प्लस कोस थीटा सीकट थीटा। tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सीकट थीटा की वैल्यू हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ये जो साइन थीटा, साइन, आपको ये फॉर्मूला याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर दैट इज हाइपोटेनियस। तो बेस आ जाएगा, बेस पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल सकते हो, या पाइथागोरस ट्रिपलेट जो कि होता है 3, 4, 5। आपको पीजीटी पता है, पाइथागोरन ट्रिपलेट? 3, 4, 5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। 4 है, 5 है, तो बेस कितना हो गया? 3। कोई डाउट नहीं है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, प्लस कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। प्लस सेकंड थीटा क्या होता है? उल्टा हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3, सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 4, बेस कितना है? 3। प्लस बेस कितना है? 3, और हाइपोटेनस कितना है? 5। प्लस हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस है मेरा 5, और बेस कितना है? 3। तो क्या हुआ, तो ये जो सेम सेम है इनको हम प्लस कर दिया, नीचे 3 आ गया। तो 5 + 4 9 हो गया, प्लस 3/5। तो 3 + 3 9, 9/3। इसको कैंसिल, ये 3 पे आ गया। 3 + 3/5, जैसे क्योंकि ये नंबर एक से छोटा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/5 मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन, जब भी साथ में अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है, लेस देन 1 होता है, तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कोई फ्रैक्शन अगर लेस देन 1 है तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये अपनी तरह का पहला क्वेश्चन नहीं है, इस तरह के मैं आपको पिछले 2 क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। आप मेरी वीडियो लिंक में जाएं, ऐसे क्वेश्चन को देखें और उनको चेक करें कि कैसे मैंने उसको सोल्व किया है। उनका लिंक भी आई बटन पे मिल जाएगा, जो आपकी राइट साइड पे लिंक हो रहा होगा। एंड लास्ट में, जो वीडियो के लास्ट में जो 4 वीडियोस आते हैं, उनमें भी वो वीडियो के लिंक जरूर होंगे, मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपने आप देखिए, सोल्व करने की कोशिश करो। आपसे सोल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कहाँ पर आपको समझ नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।